सब कुछ तोड़ दिया तुमने, सब कुछ टूटकर बिखर गया। कानून तोड़ा तुमने, इसका तो सिर्फ दुख है मुझे। मगर सत्य का देवता सत्यदेव टूट गया। ये तो कलंक का टीका बन गया मेरे माथे का। ये क्या गीता, सिंदूर की जगह काला टीका? हाँ, आज करवा चौथ है। अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है मैंने। ये मेरा धर्म है। वैसे तो आज के दिन हर सुहागन अपने माथे पर सिंदूर का लाल टीका लगाती हैं, पर मैंने तुम्हारा दिया हुआ कलंक का काला टीका लगाया अपने माथे पर। सिद्धांतों की दुहाई देकर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाता गीता। जज्बात से मेरे बेटे की जान नहीं बच जाती। अरे अगर मुझे पता होता मेरी जान, मेरे बच्चे की जिंदगी की कीमत तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़कर चुकानी पड़ेगी, तो मैं बाज रहकर बिना औलाद के मर जाना पसंद करती। आज पहली और आखिरी बार मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। अगर कमजोर औरत होती तो जिंदगी में तुम्हारे सहारे की जरूरत होती, मगर सत्य जिनका सहारा हो वो कभी बेसहारा हो ही नहीं सकते। बहुत हिम्मत और ताकत है मुझ में। पाल लूंगी अपने बेटों को और जिंदगी भर अपने सत्यदेव का इंतजार करूंगी। और जब तक मेरा सत्यदेव वापस नहीं आता, मैं अपने माथे पर काला टीका ही लगाऊंगी और अपने बच्चों को कभी इस आदमी का नाम नहीं बताऊंगी। जब तकदीर की मार से रिश्ते टूटते हैं, तब इंसान न तो खुद को दोष दे पाता है और न ही भगवान को। वो एक ऐसा खिलौना बनकर रह जाता है जिसे जिंदगी भर खुद ही देखना पड़ता है, अपनी तकदीर का तमाशा। आज सत्यदेव की 7 साल की सजा खत्म हो रही है। आओ सत्यदेव। नमस्ते। देखो सत्यदेव, तुम्हारी सजा पूरी होने से पहले तुम्हें आज रिहा किया जा रहा है। इसकी वजह है तुम्हारा अच्छा चाल चलन। मैं जानता हूं यह सजा तुम्हारे किए की सजा नहीं है, यह तो तुम्हारा प्रायश्चित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें ये सलाखों की जिंदगी फिर देखनी पड़े। सत्यदेव भैया। धनीराम, गीता? गीता भाभी तो यहाँ से चली गई भैया। चली गई? कहाँ? कोई नहीं जानता सत्यदेव भैया। जाते जाते सिर्फ इतना कह गई हैं, वो आएंगे जरूर। उनसे इतना कह देना कि गुनाह की परछाई बहुत लंबी होती है। गुनहगार तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहता है, लेकिन उसकी काली छाया घर के आंगन तक पहुंच जाती है। और मैं अपने बच्चों पर वो परछाई कभी नहीं पड़ने दूंगी। कहाँ जा रहे हो सत्यदेव भैया? मेरी गीता और मेरे बच्चे चले गए तो आज ही सत्यदेव की मौत हो गई। देखो अब अगला जन्म किस रूप में होता है।
हाँ, मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूं शेषनाग। अब तू भी अपनी तबाही से पहले का आखिरी जाम पी ले। चाहते क्या हो तुम? अपनी बर्बादी का हिसाब। गुलामों को बादशाह से अपनी बर्बादी का हिसाब लेने का हक नहीं होता सत्यदेव। फिर तुम किस बात का हिसाब लेने आए हो? जो मेरी आत्मा की किताब में लिखा है शेषनाग, एक मजबूर इंसान की मजबूरी खरीदकर उससे जेल की सलाखों के पीछे मजदूरी कराने का हिसाब। एक बाप को अपने बच्चों से अलग करवाने का हिसाब। मेरी गीता को मुझसे जुदा करवाने का हिसाब। मुझे माफ कर दो सत्यदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। सत्यदेव? कौन सत्यदेव? किससे माफी मांग रहा है शेषनाग? सत्यदेव की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अदालत ने उसे सजा सुनाई थी। अब तेरे लिए एक नए देव का जन्म हुआ है और उसका नाम है देवा। तुझे गुलाम बनाने का बड़ा शौक है ना, और मुझे बादशाह की तरह जीने का। आज के बाद तेरी दौलत, तेरे माल, तेरी जायदाद पर राज करने वाले इस देवा की गुलामी तू करेगा। मेरी कमाई और मेरे माल पर राज करेगा तू? ये रहे आपके 3 करोड़ रुपए। और ये रहा आपका माल। इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा इसे चेक कर लूं? श्योर। ये माल तो नकली है। लेकिन ये रिवॉल्वर और गोली दोनों असली हैं। क्या हरामजादे, उस कुत्ते शेषनाग से कह देना देवा ने जो वादा किया था ये उसकी पहली कड़ी है। उस कमीने ने मेरे मालिक को मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं ऐसे आदमी की कोई मदद नहीं करूंगा जो नशीली चीजों का व्यापार करता हो। मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। चलो, पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं नहीं, एक रात, सिर्फ एक रात में भिखारी सत्यदेव करोड़पति देवा साहब बन गया। नहीं, अब मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना ये देवा नाम का नासूर मुझे एक दिन खत्म कर देगा। देवा तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो सिर्फ उस कमीने शेषनाग का फन कुचलना है। भंडारी,
इंसान जब भी उदास होता है तो वो किसी मंदिर या फिर किसी शराब खाने में जाकर अपने उस गम को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन आप जब भी अकेले होते हैं यहां चले आते हैं। भंडारी, चोला तो देवा का पहना है मैंने, लेकिन आत्मा तो सत्यदेव की है। देवा का बंगला कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन सत्यदेव का घर ही उसका मंदिर है, और उस मंदिर की देवी मेरी गीता है। और हमारे दोनों बेटे हमारी तपस्या का फल है, जिनका इंतजार मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मेरी गीता का इंतजार, हमारे दोनों बेटों का इंतजार। स्कूल की तारीख में जिस दिन से उस लड़के का नाम दर्ज हुआ था, उसी दिन से उसकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल दर्जे पर रहने वाला बच्चा है सूर्य प्रताप। आओ सूर्य प्रताप। टेक इट। ऑल द बेस्ट माय सन। क्वाइट क्वाइट क्वाइट। बॉयज, वक्त के साथ साथ जब कोई इंसान तरक्की करता है तो उनके माँ बाप की इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो नाम जो गुजरे हुए कल से आज तक अव्वल रहा है, मुझे यकीन है कि वो नाम आपकी जुबान पर अब तक आ गया होगा। सूर्य प्रताप, 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 सूर्य प्रताप। आज इंडस्ट्रीज की वो मशहूर हस्ती जो अपने नाम, इज्जत, दौलत और शोहरत में अव्वल हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी जनाब देवा साहब, जो खास करके बॉम्बे से यहाँ आए हैं, अपने शुभ हाथों से ये कप सूर्य प्रताप को प्रदान करेंगे। सूर्य प्रताप। नमस्ते। बचपन से आज तक की तुम्हारी जो तारीफ प्रिंसिपल साहब ने की, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़कपन है आप में। आज आपका एहसास मेरे दिल को छू गया। ट्रॉफी के साथ साथ आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भी देता हूं। हमेशा नंबर 1 रहे हो, हमेशा नंबर 1 रहना। हाथों से ट्रॉफी दी है आपने, आशीर्वाद के लिए पांव छू लूं। जीते रहो सूर्य प्रताप, सूरज की तरह सारी दुनिया को रोशनी देना, मगर याद रहे हमेशा नंबर 1 रहना। थैंक यू सर। देखो ना, देखते देखते बरसों गुजर गए, पर मैंने अपना वचन निभाया है। तुम्हारा बड़ा बेटा इंस्पेक्टर बनकर इसी शहर में आया है जहां मैंने तुम्हें खोया था। छोटा थोड़ा शरारती है, तुम पर जो गया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने कोख से तुम्हें ही जन्म दिया है। तभी तो उसका नाम सत्या रखा है। माँ।